ये आप ये समझने की कोशिश कीजिए, ये स्टेट हाईवे के बगल में है, इसीलिए इस स्थिति में हम लोग यहाँ कार्यक्रम पर अधिकारी महोदय भी पहुँच सके। इसी पंचायत में या इसी प्रखंड के अंतर्गत आप किसी पंचायत में या किसी गांव में यही कार्यक्रम करके आप दिखाइए, तब आपको, और वहाँ आप 4 चक्का से, मोटरसाइकिल से या पैदल जाके 5-10 किलोमीटर अंदर जाकर आप दिखाइए, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ की जनता है जो किस बदहाल स्थिति में जी रहे हैं। आप आकर स्टेट हाईवे पर अपना गाड़ी लगाए हैं, 2 मिनट बोलकर आप अपने स्टेज पर चले गए हैं। आपको यहाँ का दुख दर्द से आप अवगत नहीं हो पाएंगे। यही कुशेश्वर स्थान है जहाँ एक मतलब जो समझिए भर जांग पानी लगा रहता है, रोड टूटा हुआ है, बदहाल स्थिति में यहाँ लोग जी रहा है। लेकिन आप कभी वहाँ जाकर अपनी आंखों से देखें, तब आपको पता चलेगा कितना यहाँ भी यही हाल है। और मुझे लग रहा है आगे भी जो कार्यक्रम होना जा रहा है वहाँ भी इसी तरह से किया जा रहा है, ताकि जो भी मीडिया पर्सन है या जो भी अधिकारी महोदय आए, जो यहाँ की बदहाल स्थिति है उनको देखे नहीं। यहाँ गरीबी को दिखाना, गरीबी दूर नहीं करना है, बल्कि गरीबी को बस छुपाना है। समस्या को खत्म नहीं करना है, बस समस्या को छुपाना। ये कुछ और युवाएं हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा विनोद कुमार नाम है। अभी आप जन संवाद कार्यक्रम में हम आपको देखे थे, वहाँ गए थे, आपको क्या लगा ये जन संवाद कार्यक्रम कितना अच्छा और सक्सेस है या नहीं है? सबसे पहले इस कार्यक्रम का जो नाम है, अगर उसको देखा जाए तो जन संवाद है। और संवाद का जब शाब्दिक अर्थ को आप समझेंगे तो उसमें एक ये होता है कि जब कोई भी संवाद होता है तो एक उसमें एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है। बोलने वाला बोलता है, सुनने वाला सुनता है, उसके बाद वो अपना पक्ष रखता है, उसके बाद वो रिस्पॉन्स लेते हैं और वो अपना भी पक्ष रखते हैं। जैसे अभी हम और आप संवाद कर रहे हैं, आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। अगर हम गलत जवाब देंगे तो आप उस काउंटर क्वेश्चन कीजिएगा कि हमसे क्या नहीं, या वाद विवाद तब आगे बढ़ता है। तो संवाद का अर्थ होता है 2 तरफा, इसका अर्थ एक तरफा नहीं हो रहा है। यहाँ जो भी हो रहा है वो एक तरफा हो रहा है। जैसे टीवी न्यूज़ चैनल पे आप आकर अपनी जो भी सूचनाएं हैं उसको प्रसारित कर देते हैं, बात खत्म। उसके बाद जनता सिर्फ चुपचाप सुन लेती है। अगर दरभंगा से जिला पदाधिकारी महोदय का टीम यहाँ आया हुआ है, तो आप जिस भी योजनाएं के बारे में बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि इस योजना में इतना बेनिफिट है, ये है, जो भी उस जानकारी से संबंधित लोगों को बताया जा रहा है, ये काफ़ी खुशी की बात है। लेकिन आप ये सुनने के लिए तैयार नहीं है कि जिनको सुनने में हमें काफ़ी प्रसन्नता महसूस होती है कि सरकार इस योजना में हमें 2 लाख दे रही है, 5 लाख दे रही है, इतना सहायता प्रदान करती है, लेकिन उसके एक फॉर्म को भरने से और जमा करने में, अप्लाई करने में, उस फॉर्म को मतलब जो परिणाम तक आता है उसको करने में कितनी कठिनाई होती है, इसको तो मतलब कोई चर्चा में बात ही नहीं हो रहा। आप 2 लाख 4 लाख की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो चर्चा के परिणाम वो कितने लोगों को लाभान्वित कर पा रहा है, नहीं पा रहा है, उसका परसेंटेज क्या है, या उसको लाभ लेने में जो लाभार्थी हैं उनको कितना दिक्कत महसूस हो रहा है। चूँकि संवाद का जो अल्टीमेट उद्देश्य है वो सामाजिक उत्थान है, और ये उत्थान कब होगा? जब लाभुकों के पास पहुँचेगा। और यहाँ आपका आने का उद्देश्य यह है कि वो लाभुकों को किस तरह से संवाद के जरिए हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके, और पहुंचाने में क्या क्या कठिनाइयां आ रही है जो ग्राउंड स्तर पर है उसका निरीक्षण कर सके, ताकि उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट है वो किया जा सके। लेकिन संवाद कार्यक्रम में देखा जा रहा है कि विभाग से संबंधित आदमी अपनी बातों को तो बहुत मजबूती के साथ रख रहे हैं, लेकिन उससे संबंधित लाभार्थी जो हैं उनका सुना ही नहीं जा रहा है कि उसको योजना का लाभ लेने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि विभाग से संबंधित आदमी जब अपने विभाग की बातों को रखते हैं तो उसके बाद जनता में हैंड रेज करके मौका देना चाहिए कि अगर इस विभाग से या इस मुद्दा से संबंधित आपको कोई दिक्कत या समस्या है तो उनको आप बताएं, ताकि वो अधिकारी महोदय भी समझ सके जो प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर उस योजना का लाभ लेने में जनता को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संवाद एक तरफा नहीं हो सकता है। यहाँ का जो संवाद है वो एक तरफा है।
कि हम आए और हम अपनी गुणगान करके चले गए, आपके दुख दर्द से हमको कोई लेना देना नहीं है। यही है इसका तात्पर्य, मुझे जहाँ तक लग रहा है यही है। वरना हमें लगता है कि यहाँ हो या दूसरे जगह अगर कोई कार्यक्रम हो, उसमें ज़रूर जो लाभार्थी हैं उनको भी बोलने का अवसर दिया जाए, या जो आम जनता है जो भी किसी भी समस्या को फेस कर रहा है उसको बोलने का अवसर दिया जाए, ताकि उनको पता चल सके कि एक छोटा सा लाभ लेने के लिए जनता, एक जाति प्रमाण पत्र हो, एक निवास प्रमाण पत्र हो, उसको कितना घूस देना पड़ता है, उसको कितना कठिनाई का सामना करना पड़ता है जो लोकल स्तर पर इम्प्लीमेंट होता है। तो ये नहीं सुना जा रहा है। तो ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी अधिकारी महोदय से संबंधित है, आगे की जब भी कोई कार्यक्रम हो तो उसमें इस तरह का प्रावधान हो ताकि लोग भी अपनी समस्याओं को रख सके, ताकि जो विकास होना है समुचित रूप से हो सके। देखिए, जन संवाद का मतलब आप समझ ही गए। ये एक तरह की अदालत है। ये जिला पदाधिकारी एक तरह की अदालत लगाते हैं, इनकी कोर्ट है, ये जनता की कोर्ट है। जैसे टीवी चैनल पे भी कभी कभी आप देखते होंगे बड़े बड़े चैनल जन संवाद कार्यक्रम करता है, डिबेट करता है, जन संवाद कार्यक्रम होता है। उसी तरह के ये पदाधिकारी का काम है जन संवाद कार्यक्रम करना, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में कोई पहुंच नहीं पाता है। बहुत से गरीब हैं, जो आपको हम पहले बता चुके हैं। ये क्षेत्र अति पिछड़ा क्षेत्र है, बहुत गरीबी की हालत में गुजर रहे हैं हम लोग। यहाँ इस क्षेत्र के दरभंगा निवासी जो है, जिला निवासी, हम लोग बहुत काफ़ी गरीबी में जी रहे हैं। एक एक पैसे के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, एक एक पैसे की मोहताज है। बाढ़ आ गया, बाढ़ आने के बाद यहाँ पर में कितने फसल नष्ट हो गए, दह गए, बस गए, लेकिन उसका कोई देखने वाला नहीं है। सब गरीब किसान मर रहे हैं, उसका कोई खोज करने वाला नहीं है। और उसी चीज़ को लेकर के सरकार ने बोले जो जगह जगह तक में पहुँचना चाहिए, जन संवाद होना चाहिए, हमारे पदाधिकारी को पहुँच के समस्या का निदान करना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। सिर्फ पदाधिकारी बैठे हुए हैं, अपना सुना के जा रहे हैं, जनता की नहीं सुन रहे। जी, और कुछ बोलना चाह रहे थे आप? अभी जो ये कार्यक्रम हो रहा है वो स्टेट हाईवे के बगल में हो रहा है, स्टेट हाईवे 56 है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, ये स्टेट हाईवे के बगल में है, इसीलिए इस स्थिति में हम लोग यहाँ कार्यक्रम पर अधिकारी महोदय भी पहुँच सके। इसी पंचायत में या इसी प्रखंड के अंतर्गत आप किसी पंचायत में या किसी गांव में यही कार्यक्रम करके आप दिखाइए, तब आपको, और वहाँ आप 4 चक्का से, मोटरसाइकिल से या पैदल जाके 5-10 किलोमीटर अंदर जाकर आप दिखाइए, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ की जनता है जो किस बदहाल स्थिति में जी रहे हैं। आप आकर स्टेट हाईवे पर अपना गाड़ी लगाए हैं, 2 मिनट बोलकर आप अपने स्टेज पर चले गए हैं। आपको यहाँ का दुख दर्द से आप अवगत नहीं हो पाएंगे। यही कुशेश्वर स्थान है जहाँ एक मतलब जो समझिए भर जांग पानी लगा रहता है, रोड टूटा हुआ है, बदहाल स्थिति में यहाँ लोग जी रहा है। लेकिन आप कभी वहाँ जाकर अपनी आंखों से देखें, तब आपको पता चलेगा कितना यहाँ भी यही हाल है। और मुझे लग रहा है आगे भी जो कार्यक्रम होना जा रहा है वहाँ भी इसी तरह से किया जा रहा है, ताकि जो भी मीडिया पर्सन है या जो भी अधिकारी महोदय आए, जो यहाँ की बदहाल स्थिति है उनको देखे नहीं। यहाँ गरीबी को दिखाना, गरीबी दूर नहीं करना है, बल्कि गरीबी को बस छुपाना है। समस्या को खत्म नहीं करना है, बस समस्या को छुपाना है, ताकि बड़े पदाधिकारी या अधिकारी महोदय तक बात नहीं पहुंचे और उसका जो कुकर्म है, जो भी गलतियां किया जा रहा है, या छोटा पदाधिकारी से लेकर बड़े पदाधिकारी तक, उसको एक्सपोज ना होना पड़े। इसके लिए इस तरह का कार्यक्रम को इसी स्थान पर किया जाता है, ताकि वहां आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। दिक्कत होने वाला स्थान पे आप करके देखें, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ की विधानसभा के लोग कितनी बदहाल स्थिति में जी रहे हैं और किन किन मुसीबतों का उनका सामना करना पड़ रहा है। धन्यवाद।